गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स बताऊंगा अबाउट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। जितने भी हम लोग पढ़ते हैं मेनली हमारे इस चैप्टर में जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, तो उनको लेके मैं आज आप लोगों को कुछ उसके बेसिक फॉर्मूलेज भी बताऊंगा और उसको शॉर्टकट कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप करता हूँ, एक केस बना के मैं लूंगा डिफरेंट केसेस के थ्रू। ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ये रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया है सी नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अभी कुछ बना नहीं है, जीरो है। टी इज इक्वल टू टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमारा सी नॉट माइनस एक्स, एक्स पार्ट इसका क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट में मिला हमको। ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट सी नॉट माइनस एक्स, इसको हम नाम दे सकते हैं सी टी। सी टी जो है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है हमारा यहाँ पे। ओके नाउ, तो अगर मैं इस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो आर इज इक्वल टू, हम जानते हैं के ए इज द व्हाट, हमारा रिएक्टेंट है, के ए टू द पावर जीरो। आप जानते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ए की पावर कितना ले लिया हमने, जीरो। तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज द व्हाट, रेट कांस्टेंट है हमारा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है वो बेसिकली हमारा रिएक्टेंट का भी रेट कांस्टेंट होता है, या जो जिस रेट से रिएक्शन डिसअपियर हो रहा है उस रेट कांस्टेंट को दिखाया जाता है। तो उसको हम लोग डिसअपियरेंस कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट भी नाम दे सकते हैं, या उसको हम लोग रिएक्टेंट का भी रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू के, आर क्या है हमारा रेट, रेट को हम लिख सकते हैं कि अगर चेंज एक्स का हो रहा है तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, तो यहां से एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें के फॉर रिएक्टेंट अगर हमको पता है, और मैंने कहा था के फॉर रिएक्टेंट वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, आर इज इक्वल टू dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। यानी यहां से इसको हम इंटीग्रेट कर दें ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यूज यहां से आ जाएगी के ए इंटू टी। ए फॉर रिएक्टेंट के लिए डिसाइड कर रहा है। आप सिंपल एक्स इज इक्वल टू के टी भी ले सकते थे, बट इसको ए मैंने इसलिए लिखा कि ये डिसअपियरेंस कांस्टेंट भी कहलाता है, और डिसअपियरेंस कांस्टेंट का मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक्स इज इक्वल टू, आप कभी कभी ये लिखें एक्स इज इक्वल टू के टी, इट्स ओके, ये भी सही है आपका। और एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी लिखें, ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स वो अमाउंट है जो टी टाइम के बाद बना, ये बात आपको जाननी होगी। और आप देख सकते हैं ये y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन को फॉलो कर रहा है, जहां पे k क्या है हमारा स्लोप का काम कर रहा है। इसको ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, बट कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू के टी, एक्स वो अमाउंट है जो t टाइम के बाद बना, k की वैल्यूज गिवन होगी, t गिवन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट मिल जाएगा कि कितना बना। तो कितना बचा, ये जो लेफ्ट अमाउंट है ये है हमारा लेफ्ट अमाउंट आफ्टर t, दैट विल बी द व्हाट, ct। तो अगर मुझे ct को निकालना हो, ct को लिखना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी नॉट जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था माइनस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, इस एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं, के टी, या के ए इंटू टी भी लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा हमारा ct। ct है हमारा कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ये रिएक्टेंट की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ यहां पे अब एक बात और करते हैं, मैं बेसिक फॉर्मूले मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं। ये पहला है कि कितना अमाउंट टी टाइम के बाद बचा, ठीक है। एक हम यहां पे निकाल सकते हैं टी हाफ। ओके नाउ, टी हाफ क्या होता है हमारा, हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है जितने टाइम में जो रिएक्टेंट है वो अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, उसको कहा जाता है हाफ लाइफ टाइम। जो रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है जिसमें जो रिएक्टेंट है जितने टाइम में अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो यहां से अगर टी हाफ आपसे पूछा जाए तो टी हाफ की वैल्यू हो जाती है, यहां से मैं लिख सकता हूं, मैं इसको डिराइव भी कर सकता था बट जरूरत नहीं है। टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी सी नॉट अपॉन 2 ऑफ के ए स्टैंड फॉर रिएक्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ये ध्यान देंगे। और मैंने कहा है यहाँ पे
कि जो रिएक्शन कांस्टेंट है और जो यहाँ पे रिएक्टेंट कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? ओके, नाउ एक और फॉर्मूला बनता है TLT, लाइफ टाइम की बात करें हम, तो लाइफ टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है C0 अपॉन K। ये होता है हमारा लाइफ टाइम। C0 अपॉन K भी लिख सकते हैं और K भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा लाइफ टाइम का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक चीज थी। अब इसी में मैं केस सेकंड लेने जा रहा हूं। केस सेकंड जरा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे सपोज करो, इस फॉर्मूले को याद रखना आपको, ये कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, कितना बचा, ये हाफ लाइफ टाइम है आपका, और ये टी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया टी लाइफ टाइम C0 अपॉन के ए, या के लिख सकते हैं। यहाँ पे के ए और के जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू को बता रहा है। अगर सोचे यहीं पे, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अगर यहीं पे हम लोग ये चीज मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं अगर यही रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे 3A, वेरी गुड। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 3A। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इस केस में कि चलिए कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट फर्स्ट CT कॉमा टी हाफ एंड कॉमा TLT, आपको तीनों वैल्यूज आपसे निकलवाई जा सकती है। तो ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। पहले केस में यहाँ पे ध्यान दें, पहले केस में यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था 1। दूसरे केस में अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है हमारा 3। तो जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो गया। ये पहले हमारा कोफिशिएंट 1 था, अब कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा 3 है यहाँ पे। तो ऐसे केस में आपको अगर इस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, यही आपकी ट्रिक्स हो जाएगी। अगर ऐसे केस में आपको इस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे यहां से, ये ट्रिक्स है, यही ट्रिक है हमारी। ये ट्रिक आप यूज करेंगे हर जगह पे, ये चाहे किसी भी ऑर्डर के लिए फॉलो करना हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये ट्रिक ये है कि अगर जो के की वैल्यू है, के फॉर रिएक्टेंट, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी के फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, जैसा कि हम क्या मान के चल रहे थे, के है हमारा, ये है रेट कांस्टेंट फॉर, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन था, ये रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन है। लेकिन अगर हमें इस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालना है, इस रिएक्टेंट का, तो मैं लिखूंगा रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये ट्रिक है हमारी। आप अगर यहां पे इधर ध्यान दें, अगर यहां पे 3 नहीं होता 1 होता, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट एंड जो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, दोनों की वैल्यू सेम होती, क्योंकि कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाती। तो जो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट है वही रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन कहलाता है। लेकिन अगर यहां पे हमने कोएफिशिएंट चेंज कर दिया है, तो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट की जो वैल्यू होगी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर बोलूं यहां से कि इस रिएक्शन के लिए, 3A के इस प्रोडक्ट के लिए रेट के फॉर रिएक्टेंट की वैल्यूज बताएंगे आप, के फॉर रिएक्टेंट की वैल्यूज, तो कितनी आ जाएगी यहां से 3K। वेरी गुड, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपको कि आपको ए के लिए जो रिएक्टेंट है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस बार बदल चुकी है। तो अब मुझे निकालना था CT की वैल्यू निकालनी थी। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ये ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद, और ये ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिक है ये फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज, लिख लीजिए, फॉर दिस ट्रिक मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस ट्रिक इज applicable on any order of reaction। एनी ऑर्डर से मेरा मतलब है रिएक्शन हमारा 0 ऑर्डर हो, रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो, रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एनी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, किसी भी काइनेटिक्स के लिए वैलिड है ट्रिक कि रिएक्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट अगर निकालना है तो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, जिसको कि हम के मान के चलते हैं, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेरे ख्याल से अगर आपको
सीटी निकालना है तो बहुत आसान हो गया। सीटी अगर यहाँ 3 नहीं होता तो सीटी की वैल्यूज हम लोग क्या लिखते थे याद करिए, सी नॉट माइनस के टी, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ गया है, 3 आ गया है, तो अब ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ के टी या 3 टाइम्स ऑफ के इंटू टी। ए स्टैंड फॉर रिएक्टेंट। वेरी गुड, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। सीटी हम यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हाफ लाइफ निकालना हो तो फॉर्मूला हम जानते थे, फॉर्मूला क्या होता था, सी नॉट अपॉन 2, और जो के था हमारा, अब वो हमारा के जो है 3ka बन चुका है। तो 2 ऑफ यहाँ पे पहले तो मैं के लिखता था, के फॉर ये रिएक्शन होता था, अब ये के की वैल्यू चेंज होकर कितनी आ जाएगी, 3k, ये आ जाएगा टी हाफ। एंड थर्ड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आप टी फॉर एल टी निकालें तो टी ऑफ एल टी कितना हो जाएगा, सी नॉट अपॉन के, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 नॉट, सी 2 को हटा देंगे यहां से तो कितनी आ जाएगी, सी नॉट अपॉन 3k। ये आ जाएगा लाइफ टाइम, ये आ जाएगा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम की वैल्यूज आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6ka। ए स्टैंड फॉर व्हाट, रिएक्टेंट। यहाँ पे भी आप के या के ए लिख सकते हैं। ए स्टैंड फॉर व्हाट, रिएक्टेंट। दिस इज द लाइफ टाइम, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ये आप बता सकते थे, ये ट्रिक है। अच्छा, ये चीज मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकता था। सपोज करिए यहाँ पे मैं अगर इसी में मैं आप ले लूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। अगर मैं बोलूं ये 0 ऑर्डर ही है आपका, रिएक्शन अभी मैंने चेंज नहीं किया, ये 0 ऑर्डर ही है, तो चलिए टेल मी, अब 5/2 एक इस प्रोडक्ट दिया है, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि चलो मुझे बताओ सीटी आफ्टर टाइम टी बताना है आपको, तो सीटी की वैल्यूज क्या हो जाएगी, यस एनीबॉडी। तो आप कैसे इसको निकालेंगे, बहुत आसान है। आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप निकालेंगे के फॉर रिएक्टेंट। अब के फॉर रिएक्टेंट की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, के फॉर रिएक्शन, तो रिएक्शन का जो के है इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 5/2। तो के फॉर रिएक्टेंट की वैल्यूज कितनी आ गई, 5/2 के, ये आ जाएगा। अब 9 वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो यहां से सीटी की वैल्यूज, इस रिएक्शन के लिए बात करने जा रहा हूं, सीटी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 5/2 के ऑफ टी। वेरी गुड। यहां से टी हाफ की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, सी नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 5/2 ऑफ व्हाट, के। अच्छा, रिएक्टेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बात, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिसअपियरेंस को ही शो करता है, और डिसअपियरेंस मतलब हम रिएक्टेंट की ही बात करते हैं। तो अगर कहीं के लिखा है या कहीं के लिखा है तो इससे आप वरीड नहीं होंगे। मैं आपके दिमाग में एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, तो डिसअपियरेंस की ही बात की जाती है। तो आप सिंपल यहाँ के भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी नॉट अपॉन 5k। टी लाइफ टाइम की वैल्यूज है, तो यहाँ पे सी नॉट अपॉन के, और के की वैल्यूज कितनी आ गई है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की, तो 5/2 के, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 सी नॉट अपॉन 5k, ये आ जाएगा टी लाइफ टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक कॉन्सेप्ट था फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।